नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है संयोजकता। संयोजकता का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी तत्व या फिर परमाणु उसके बाह्यतम कोश द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या फिर त्यागने की क्षमता को क्या कहा जाता है? संयोजकता कहा जाता है। तो दोस्तों, संयोजकता की बात करेंगे तो हमें पता है कि परमाणु जो होता है उसके नाभिक में समस्त धनावेश होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं उस पे पूरा का पूरा प्लस चार्ज होता है। प्लस का चार्ज यानी कि धनावेश है वो पूरा का पूरा नाभिक में होता है, प्रोटॉन पे होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन कण होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके बाहर कक्षाओं में रहते हैं और कक्षाओं में क्या करते रहते हैं? वो चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कि माइनस का चार्ज होता है। तो दोस्तों, आज हम निकालना सीखेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं। तो संयोजकता निकालने के लिए सबसे पहले आपको तत्व के परमाणु क्रमांक के अनुसार याद होने चाहिए कि कौन से तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। और इस विषय मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, 1 से लेकर के 30 तक के तत्व कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। और 1 से लेकर के 30 तक के तत्व कौन से हैं वो मैं आपको एक बार वापस रिपीट करवा देता हूं। पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये जो तत्व है वो 30 तक के तत्व है, ये आपको याद होने चाहिए ताकि आप संयोजकता निकालना भी सीख सके, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सीख सके। तो सब जो मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं, आज हम सीखेंगे संयोजकता कैसे निकालते हैं किसी भी तत्व की। तो सबसे पहले मैं 4 तत्व लेता हूं और उनकी 1 बाय 1 संयोजकता निकाल करके आपको बताता हूं। वो 4 तत्व कौन से हैं? सबसे पहला है पोटेशियम, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है नियोन और चौथा है फ्लोरीन। दोस्तों, संयोजकता का मतलब होता है कोई भी तत्व या परमाणु उसकी सबसे जो बाहर वाली कक्षा है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने या फिर त्यागने की क्षमता क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब हम देखेंगे कि सबसे बाहर वाली कक्षा कौन सी होती है। सबसे बाहर वाली कक्षा को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे पोटेशियम की। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? 19। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है, मतलब 19 नंबर पे है वो आवर्त सारणी में 19 नंबर पे पोटेशियम आता है। अब हम इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? नाभिक। ये नाभिक हो गया और नाभिक के बाद ये पहली कक्षा। अब पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय देखा था कि पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी में 8, चौथी में 18, पांचवी में 18, छठी में 32, सातवीं में 32। जिन कक्षाओं का नाम हमने क्या दिया था? के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। के, एल, एम, एन से शुरू होती है कक्षाएं और ये आगे तक चलती है। तो के से शुरू होती है और जितनी आगे कक्षाएं होंगी वैसे उसका नामकरण करते जाएंगे। तो सबसे पहली कक्षा यानी कि के कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। तो पोटेशियम के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 19 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन हमने पहली कक्षा में भर दिए। पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब दूसरी कक्षा में जाएंगे हम, क्योंकि 19 के 19 तो पहली कक्षा में भरे नहीं जा सकते हैं। तो भरे नहीं जा सकते तो दूसरी कक्षा में अब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 19 में से 2 भर दिए, बच के 17। 17 में से 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आ जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 8। अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए हैं 2 कक्षाओं में। बच गए कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। तो फिर हमें तीसरी कक्षा में जाना पड़ेगा और तीसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो तीसरी कक्षा में फिर हम क्या कर देंगे? 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 8। कितने हो गए? 8, 8, 2 और 8 10, 10 और 8 16, सॉरी 10 और 8 18। अब फिर भी 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के पास बच गया है तो हम चौथी कक्षा में जाएंगे, क्योंकि इन कक्षाओं में के कक्षा में यानी पहली कक्षा में 2 आ सकते हैं, दूसरी में 8 आ सकते हैं, तीसरी में 8 आ सकते हैं। तो
ये कक्षाएं पूरी भर गई है, तो हमने चौथी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो चौथी कक्षा में हमने भर दिया। अब दोस्तों चौथी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में मैं आपको बता दूं, कोई भी तत्व या फिर परमाणु जो होता है वो ये चाहता है कि उसकी सबसे बाह्यतम कक्षा है वो भरी हुई रहे। क्या रहे? भरी हुई, मतलब उसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाए। जब किसी तत्व या परमाणु की सबसे बाहर वाली कक्षा भर दी जाती है कंप्लीटली, तो उसको स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है दोस्तों? स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और हर तत्व या परमाणु क्या चाहता है? उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रहे? स्थायी हो, मतलब वो एक स्थायी परमाणु बन जाना चाहता है। जैसे हर इंसान क्या चाहता है? उसकी जेब भरी हुई रहे, वैसे हर परमाणु या तत्व क्या चाहता है कि उसकी इलेक्ट्रॉनों की बाह्यतम कक्षा या सारी कक्षाएं क्या रहे? भरी हुई रहे। तो अब हम देख रहे हैं कि ये चौथी कक्षा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस चौथी कक्षा को भरना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? 18, चौथी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इसको 17 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? 17 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन अब आपको सबको पता है कि 17 इलेक्ट्रॉन कौन देगा उधार? कोई नहीं देगा, क्योंकि सभी चाहते हैं कि अपनी कक्षाएं भरी हुई रहे। तो 17 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान नहीं है। तो इस तत्व की प्रवृत्ति क्या रहेगी कि भाई अगर मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता हूं, निकाल देता हूं, तो मेरी पीछे की तीनों कक्षाएं भरी हुई है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। तो पोटेशियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। क्या रखेगा? एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा किसमें से? सबसे बाहर वाली कक्षा में से। किसमें से निकलेगा? सबसे बाहर वाली कक्षा में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हमें पता है कि पोटेशियम के नाभिक के अंदर 19 प्रोटॉन है, यानी कि प्लस का चार्ज है, और बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 19 ही इलेक्ट्रॉन है। 19 ही क्या है? 19 ही प्रोटॉन है, और 19 ही क्या है? बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, अगर स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपनी कक्षाओं को भरा हुआ रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो यहां पर अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे? 18। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलते ही इलेक्ट्रॉन बच गए 18। प्रोटॉन हो गए 19, इलेक्ट्रॉन हो गए 18। ज्यादा कौन है? प्लस वाले प्रोटॉन है वो ज्यादा हो गए हैं। तो अब हम कहेंगे कि अब प्रोटॉन पे पोटेशियम पे चार्ज है वो ज्यादा किसका हो गया? प्लस का चार्ज ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया? एक ज्यादा हो गया। तो एक ज्यादा हो गया, तो पोटेशियम के ऊपर हम लिख देंगे +1, यानी कि ये जो +1 है वो पोटेशियम की संयोजकता है। +1 क्या है? पोटेशियम की संयोजकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉनों से ज्यादा हो जाती है, और जितनी ज्यादा होती है वही उसकी क्या हो जाती है? तत्व की संयोजकता हो जाती है। तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो गई? अपने +1 हो गई। कितनी हो गई? +1। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो प्लस का चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो माइनस का चार्ज आता है, मतलब माइनस की संयोजकता हो जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा तत्व है कैल्शियम की। पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो गई दोस्तों? +1। कितनी हो गई? +1। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों? ये आपको 1 से लेकर 30 तक तो याद होंगे, तो आप आसानी से बता देंगे। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है 20। कितना होता है? 20। तो वही बात, पहली कक्षा में कितने आएंगे? ये नाभिक हो गया, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने? तो 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में वापिस कितने? 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 8 10 10 8 18, और चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बाहर सबसे बाहर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब कैल्शियम भी क्या चाहेगा कि उसकी कक्षाएं भरी हुई रहे, चाहे 3 भरी हुई रहे, चाहे 4 भरी हुई रहे। तो अगर इसको चौथी कक्षा को बढ़ना है तो चौथी कक्षा में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 16 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि चौथी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18। तो 16 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार लेना मांगना आसान नहीं है, कोई नहीं देगा। तो इससे अच्छा है कि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया जाए, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया जाए। तो क्या करेगा कैल्शियम?
दो इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा। तो कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम के पास नाभिक में 20 प्रोटॉन है, प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन प्लस वाले, मतलब 20 प्रोटॉन है और 20 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अब ये बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको ये त्याग देता है। अगर त्याग देता है, त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। मतलब प्रोटॉन हो गए नाभिक में 20, इलेक्ट्रॉन हो गए कक्षा में बाहर 18, तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया, 2 का। और कौन बढ़ा है, प्लस वाला ज्यादा हो रहा है, तो प्लस का चार्ज बढ़ गया, तो कैल्शियम की संयोजकता क्या हो गई, प्लस की 2। तो इस तरह से हम संयोजकता किसी भी तत्व की निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नियोन की संयोजकता की। तीसरे नंबर पर जो तत्व है नियोन, उसकी संयोजकता की बात करते हैं। तो कैल्शियम की संयोजकता होगी +2 और परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 20। नियोन कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 10 नंबर पे। 10 नंबर पे आता है, तो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। नियोन आता है 10 नंबर पे। दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 में से 2 आ गए, बच गए 8, 5, 6, 7, 8। तो नियोन की जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भरे जा रहे हैं। अब नियोन को क्या है, न तो इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, न इलेक्ट्रॉन देने की आवश्यकता है। नियोन न तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, न ही इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। तो नियोन का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और जिसका स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो फिर किसी से क्रिया नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन लेने ही नहीं, देने ही नहीं, तो क्रिया किसी से क्यों करनी। और इसीलिए नियोन को अकीरिय गैस भी कहा जाता है। आवर्त सारणी में 18वां जो वर्ग है, 18वां जो ग्रुप है, उसको अकीरिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैसों का ग्रुप भी कहा जाता है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन आते हैं। तो नियोन का के पास 10 ही नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है, और 10 ही इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब न तो ये त्याग रहा है, न ही ग्रहण कर रहा है, तो नियोन की संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उदासीन अवस्था में ये कोई भी इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करना चाहता है, न ही त्यागना चाहता है। और नियोन को क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अक्रिय तत्व, इनएक्टिव एलिमेंट, मतलब यह किसी से क्रिया नहीं करता है। तो ये बातें हो गई अपने नियोन तक की। अब हम बात कर लेते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों, फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपके है 9। तो 9 नंबर पे आता है। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। फ्लोरीन कितने नंबर पे है, 9 नंबर पे। तो पहली में 2, दूसरी में कितने आ जाएंगे, 5, 6, 7। 7 और 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 9। अब दोस्तों फ्लोरीन की जो दूसरी कक्षा है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, 3, 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन है। अब फ्लोरीन भी क्या चाहता है, अपनी कक्षा क्या रहे, भरी हुई रहे। और भरी हुई रखने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इन 7 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दे, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से उधार में ले ले। तो 7 इलेक्ट्रॉनों को त्यागने से आसान है 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। तो फ्लोरीन की क्या प्रवृत्ति रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो फ्लोरीन के नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने हैं, 9। और अब बाहर 1 इलेक्ट्रॉन लेने से इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं, 10। तो माइनस वाला बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन माइनस वाला चार्ज बढ़ गया है, प्लस वाला घट गया है। कितना बढ़ा है, 1। तो माइनस का 1, फ्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी, माइनस की 1। फ्लोरीन की संयोजकता क्या हो जाएगी, माइनस की 1। तो दोस्तों आपके समझ में आया होगा कि संयोजकता कैसे निकालते हैं। और किसी भी परमाणु की संयोजकता निकालनी है तो उसके लिए आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उस तत्व की प्रवृत्ति क्या होती है। तो अब हम दोस्तों बात करेंगे एक महत्वपूर्ण तत्व की, जिसका नाम है कार्बन। दोस्तों कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। तो 6 नंबर पे आता है, तो नाभिक, ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है दूसरी कक्षा को भरा रखने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब कार्बन क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो पहले वाली कक्षा इसकी भरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसकी दूसरी वाली कक्षा भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट रूप से भर जाएगी। तो कार्बन की क्या प्रवृत्ति होगी, ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +-4। C
कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी, +-4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो प्लस के 4, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, इनके माइनस का चार्ज बढ़ा लेता है तो -4। कार्बन की संयोजकता इसलिए निकाल करके बताइए क्योंकि ये बहुत ही काम आएगा अपने, क्योंकि आगे हम जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी कि कार्बनिक जो रसायन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो कार्बन की संयोजकता क्या होती है, +-4। अब दोस्तों हमें इतने सारे तत्वों की संयोजकता याद कैसे रहेगी, तो सारे तत्वों की संयोजकता एक एक करके हम निकालने से तो रहे कि हर समय हम बैठे और चलो ये इसकी संयोजकता निकालो, फिर है वो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करो, किस पे कितना चार्ज आएगा, तो ये हमें ज्ञात नहीं होता है। तो हमें क्या होना चाहिए, बेसिकली आवर्त सारणी के द्वारा हमें जो है इनका याद करना है कि किसकी संयोजकता कितनी होती है। तो सबसे पहले हम आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं। आवर्त सारणी की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि जो सबसे पहले वर्ग है, सबसे पहला वर्ग में क्या आते हैं, है हाइड्रोजन, लिथियम ना कि रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। इसको याद करने की ट्रिक है, ये है लीना की रब से फरियाद। तो है लीना की रब से फरियाद का जो वर्ग है, पहला वर्ग, इसकी संयोजकता हमेशा क्या होगी, +1 होगी। ये संयोजकताएं हैं, ऊपर मैं लिख रहा हूं, ये संयोजकताएं हैं, इनको आप नोट करते जाइएगा। तो आवर्त सारणी में जो पहला वर्ग है उसमें सबकी संयोजकताएं क्या होगी, +1 होगी। क्या होगी, +1। सबकी संयोजकता क्या होगी, +1। जो दूसरा वर्ग है जिसको हम बोलेंगे बेटा मांगे कार, शर्मिंदा बाप रोए, इन सब की संयोजकता +2 होगी। आप निकाल करके भी देख सकते हैं, सबकी संयोजकता क्या होगी, +2। इनकी ये धातुएं हैं, इनको क्षार धातु भी कहा जाता है। इनको पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व है, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, इनके तत्वों को क्षार धातु भी कहा जाता है। और इनकी संयोजकता क्या होती है, पहले वर्ग की होती है +1, दूसरे की होती है +2। याद करने की है लीना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनकी संयोजकता क्या होगी, +1। दूसरा वर्ग है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। याद करने की ट्रिक है बेटा मांगिए कार, शर्मिंदा बाप रोए। इनको आप नोट भी कर सकते हैं, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि इनको याद करने का आसान तरीका क्या है। तो पहले वर्ग की संयोजकता क्या है, +1, दूसरे वर्ग की संयोजकता क्या है, +2। अब इसके बीच में 3 से लेकर के 12वें वर्ग के तत्व है, वो डी ब्लॉक के तत्व है, जिनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है कि इनकी संयोजकता क्या रहती है, बदलती रहती है। क्या रहती है, संयोजकता रहती है बदलती हुई संयोजकता रहती है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पर, और न ही अभी आपके जो छोटी कक्षाएं इसमें काम आएगा। जब आप आगे बढ़ोगे तो आप इसके बारे में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनके बारे में विस्तार से पढ़ोगे, इनके गुण धर्मों के बारे में विस्तार से पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं सीधे 13वें वर्ग के तत्व की। कौन से वर्ग के तत्व की, 13वें नंबर के वर्ग के तत्व की। 13वें वर्ग के तत्व है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। 13वें वर्ग के तत्वों की संयोजकताएं होती है +3। कितनी होती है दोस्तों, +3। 13वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता होती है +3। और याद करने की ट्रिक क्या हो गई आपके, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन यानी कि बोरोन, आलू यानी कि एल्यूमिनियम, गाजर यानी गैलियम, और इन यानी इंडियम और टेल्यूरियम। फिर बात करते हैं 14वें वर्ग के तत्वों की। 14वें वर्ग में आ जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीबी लेड। तो याद करने की ट्रिक है काशी गए शंकर प्रभु। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, जब हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की आधुनिक आवर्त सारणी की बात की थी, उसमें मैंने आपको सारा समझाया हुआ है। तो काशी गए शंकर प्रभु, ये याद करने की ट्रिक हो गई। और इसकी संयोजकता क्या होती है, +-4। मैंने कार्बन की संयोजकता निकाल के बताया था अभी आपको कि कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और त्याग भी सकता है, तो कार्बन की संयोजकता +-4 होती है। तो इस 14वें वर्ग के तत्वों की संयोजकता होती है +-4। याद करने की ट्रिक है काशी गए शंकर प्रभु। फिर हम बात करते हैं 15वें वर्ग की बात। 15वें वर्ग में आ जाता है
नेहा पूजा एस सब बिंदास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी यानी कि एंटीमनी, और बिंदास यानी कि बिस्मिथ। नेहा पूजा एस सब बिंदास, इनकी संयोजकता क्या होगी दोस्तों? नाइट्रोजन आता है 7 नंबर पे, तो 7 नंबर पे आता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने की ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, तो इसकी संयोजकता होगी -3। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, नेहा पूजा एस सब बिंदास, इनकी संयोजकता क्या होगी? -3। फिर हम बात करेंगे 16वें वर्ग की। 16वें वर्ग में कौन से तत्व आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलीरियम और पोलोनियम। याद करने की ट्रिक है, ओ सचिन सीले तेरी पॉकेट, ओ सचिन सीले तेरी पॉकेट, ये आपकी याद करने की ट्रिक हो गई। इसकी संयोजकता होती है -2। 16 वर्ग के तत्वों की संयोजकता क्या होती है? -2, मतलब इसके बाह्यतम कोष द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा सकते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो ओ सचिन सीले तेरी पॉकेट, ये आपके 16 वर्ग के तत्वों को याद करने की ट्रिक हो गई। अब हम बात करेंगे 17वें और 18वें वर्ग की। 17वें वर्ग में क्या होता है दोस्तों? 17वें वर्ग में आता है फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, इनकी संयोजकता क्या होती है दोस्तों? -1, मतलब बाह्यतम कोष द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। क्या होता है? 17वें वर्ग के तत्व द्वारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए इसे हेलोजन वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। हेलोजन वर्ग के तत्व भी कहा जाता है। संयोजकता क्या होती है? -1, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। और लास्ट में आता है आपके 18वां वर्ग, जिसे उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस का तत्व भी वर्ग भी कहा जाता है। 18वें वर्ग की संयोजकता होती है 0। याद करने की ट्रिक है, हीलियम, नियोन, ये थोड़ा ऊपर लिखूंगा मैं, हीलियम ऊपर आएगा, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। याद करने की ट्रिक है, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन, हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन, इनकी संयोजकता क्या होती है? 0 होती है, मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, तो ये अपने रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में वहां पर कहीं पर भी ये काम नहीं आएंगे। तो आपको याद हो गया होगा, पहले वर्ग हेलिना की रब से प्रयास, संयोजकता +1। दूसरा वर्ग बेटा मांगे का समिधा बापरोय, संयोजकता +2। 13वां वर्ग बैंगन आलू गाजर थैला +3। 14वां वर्ग काशी गए शंकर प्रभु +-4। 15वां वर्ग नेहा पूजा ए सब बिंदास -3। 16वां वर्ग और सचिन सिले तेरी पॉकेट -2। 17वां वर्ग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी, इसकी संयोजकता -1। 18वां वर्ग हरभजन नेहरा अगर कर 0 रन, इनकी संयोजकता क्या है? 0। इनको अक्रिय गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस दोनों एक ही चीज है। तो आपको संयोजकता निकालना समझ में आया होगा। अब आप संयोजकता निकालना कहीं पर भी, आपको कहीं पर भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आप एक वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में देखने के बाद में संयोजकता निकालना आप आसानी से सीख जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको संयोजकता निकालना समझ में आया होगा। आपको मैं कुछ तत्वों देता हूं, उनकी संयोजकताएं आप खुद निकाल करके चेक कीजिएगा। और वो तत्व कौन से हैं दोस्तों? आपको सोडियम की संयोजकता निकालनी है, नंबर 1। दूसरा एल्यूमिनियम की संयोजकता निकालनी है। तीसरा आपको सिलिकॉन की संयोजकता निकालनी है। 3 तत्वों की आप संयोजकता निकालिएगा और इनकी जो संयोजकता निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखिएगा। अगर आप सही निकालते हो तो भी लिखिएगा, अगर नहीं निकालनी आती है तो भी लिखिएगा। फिर आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है और आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सबसे पहले क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी संयोजकता के बारे में जानकारी हो सके और भी जो अपने विज्ञान के कई टॉपिक है उनके बारे में जानकारी हो सके। और
तीसरा जो मेरे लिए जो आपका मोटिवेशन है, आपकी दुआएं हैं, आपका आशीर्वाद है, वो है लाइक। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।